Audio Jungle. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सीईटी 12th लेवल की ये राजस्थान ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर कवर करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? कच्छ मरुस्थल, सहस्त्र मरुस्थल, सिंध का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, थार का मरुस्थल। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 61%। यानी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 61% है साथियों। और वर्षा के परिणाम स्वरूप मरुस्थल में अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? पलायारन, पलायारन या टाट कहते हैं। और मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? मेवल का प्रदेश अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा पार करती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को काटती है वह कौन सी नदी है? लूणी, माही, बनास, काली सिंध। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों यहाँ पर माही नदी का नाम आया है, तो माही नदी का उद्गम भी आप याद रखें। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? मेंध झील, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, धार जिला, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांडू गांव से, खांडू गांव बांसवाड़ा। और इसे कांटल की गंगा भी कहते हैं। प्रतापगढ़ में इसे क्या बोलते हैं? कांटल की गंगा। और आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से जानी जाती है माही नदी। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में यह 56 का मैदान का निर्माण करती है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में यह नदी किसका निर्माण करती है? 56 का मैदान का निर्माण करती है। और माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो साथियों याद रखें, माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। अगर दोस्तों बात करें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की, तो लिम्पापो याद रखें, लिम्पापो। अगला क्वेश्चन देखो, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चंबल नदी, अब आपको यहाँ पर बताना है चंबल नदी के बारे में। चौरासीगढ़, बेणेश्वर, गोगुंदा, मांडलगढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करें, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जनापाव की पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश याद रखें। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई तो 1051 किलोमीटर। ये फैक्ट आप याद रखें। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या है? गेपसागर झील स्थित है, ये गेपसागर झील कहाँ पर है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गेपसागर झील ये कहाँ पर है? ये तो डूंगरपुर में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी किस स्थान पर है? चांद बावड़ी कौन से स्थान पर है? कहाँ पर है ये चांद बावड़ी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पहले भी आया हुआ है और अब भी आ सकता है। आबानेरी, सांगानेर, चूरू, नागदा। चांद बावड़ी कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, आबानेरी। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क, उपोष्ण कटिबंध, उप आर्द्र। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला यहाँ पर आपको जिला बताना है। सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर।
राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वह कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ याद रखें, सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू याद रखें, माउंट आबू। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। और राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है? तो लगभग आप याद रखें 57.51 सेंटीमीटर। और राजस्थान में अधिकतम तापमान की बात करें तो साथियों 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस याद रखें। न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये है जानकारी। 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन है, पीली मिट्टी में बोई जाने वाली फसल। पीली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है? किस फसल के लिए यह पीली मिट्टी उपयुक्त होती है? चावल, सोयाबीन, मूंगफली, चना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, चावल। 10वां क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पर किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट, जलोढ़। सर्वाधिक लवणता वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? कस, खेजड़ी, आंवला, बांस। ऑप्शन डी, बांस को कहते हैं हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना बांस। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? परिंदों का घर बंदबारेटा, बस्सी, केवलादेव, दर्रा। परिंदों का घर ऑप्शन ए, बंदबारेटा। पक्षियों के स्वर्ग की बात करें तो केवलादेव याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, आकल वुड फॉसिल्स पार्क ये कहाँ पर है? आकल वुड फॉसिल्स पार्क जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, जैसलमेर में है ये आकल वुड फॉसिल्स पार्क। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी, बूंदी, मोडक, कोटा, गोटन, नागौर, ब्यावर। तो यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाखेरी, बूंदी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चमड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? चमड़ा पार्क सीतापुरा, मानपुर, माचेड़ी, गोआसन, चौपंगी। चमड़ा पार्क ऑप्शन बी, मानपुर, माचेड़ी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलवर, धौलपुर, जयपुर, दौसा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अलवर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो साथियों गंगानगर याद रखिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? लौह खनिज की दृष्टि से बात करें तो साथियों राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चतुर्थ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? खनिजों का प्रकार बताना है। राजस्थान में किस टाइप का खनिज पाया जाता है? धात्विक, अधात्विक, खनिज, ईंधन, उपयुक्त, सभी तरह का खनिज पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एकमात्र सोने की खान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में एकमात्र सोने की खान बेणेश्वर, डूंगरपुर, देवारी, उदयपुर, केसरपुरा, प्रतापगढ़, आनंदपुर, बुकिया, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, सोने की खान कहाँ पर है? आनंदपुर, बुकिया, बांसवाड़ा। 21 नंबर का क्वेश्चन है,
वर्तमान में राजस्थान में पशुधन का घनत्व, अब यहाँ पर आपको पशुधन घनत्व बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा 166। राज्य में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली भैंसों की कौन सी नस्लें हैं? जाफराबादी, हरियाणवी, सूरती, उपयुक्त सभी पाली जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गाय कौन से जिले में पाली जाती है? राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में सबसे ज़्यादा गौवंश पाला जाता है साथियों। उदयपुर में सर्वाधिक गौवंश पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर पाली जाती है? उदयपुर में। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम रोपवे राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया? जालौर, जयपुर, अजमेर, कोटा। ऑप्शन ए जालौर। तो साथियों, ये थी टेस्ट सीरीज 25 क्वेश्चन वाली। सीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, 12th लेवल की सीटी एग्ज़ाम 2024। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और रिवीजन के हिसाब से स्पीड में आप इस क्लास को देखें। और अगली जितने भी टेस्ट सीरीज हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, उन सबको आप ज़रूर अटेंड करिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्या छूटा, क्या रहा, या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो सब इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो इसी उद्देश्य के साथ हम प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।